जरा सोचिए, क्या केवल सांसों को एक खास तरीके से लेने और छोड़ने से तनाव को पूरी तरह दूर किया जा सकता है? क्या इससे मानसिक शांति और स्पष्टता मिल सकती है? आज हम सुदर्शन क्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। ये एक बहुत ही अद्भुत सफर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। शुरुआत होगी सही स्थान और स्थिति से। फिर हम बढ़ेंगे चरण 1 यानी उज्जाई की तरफ। उसके बाद चरण 2 में भस्त्रिका से ऊर्जा जगाएंगे। फिर चरण 3 में ओम का उच्चारण होगा। इसके बाद आएगी हमारी मुख्य प्रक्रिया सुदर्शन क्रिया और अंत में हम ध्यान और विश्राम के बारे में जानेंगे। बढ़ते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी पड़ाव की ओर, सही शुरुआत, स्थान और स्थिति। अब कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात या बिना तैयारी के नहीं होता है ना। उसकी एक ठोस नींव होनी चाहिए। सुदर्शन क्रिया के लिए भी कुछ बुनियादी तैयारियां एकदम जरूरी हैं। जैसे इसे सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद। जिस जगह पर आप इसे कर रहे हो वो एकदम शांत और हवादार होनी चाहिए। और हाँ, फोन बिल्कुल साइलेंट मोड पर होना चाहिए। बैठने के लिए सुखासन, पद्मासन या कुर्सी भी चलेगी। बस शर्त यह है कि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो। वैसे अगर इसके सबसे बेहतरीन नतीजे चाहिए तो वज्रासन को सबसे उत्तम मुद्रा माना गया है। चलिए अब आते हैं पहले एक्टिव स्टेप पर, चरण 1 उज्जाई से शांति। जगह और मुद्रा तय हो जाने के बाद असली एक्शन शुरू होता है उज्जाई प्राणायाम से। इसे अक्सर विक्ट्री ब्रेथ या विजयी सांस भी कहा जाता है। ये कोई हड़बड़ी वाली चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही धीमी और गहरी सांस लेने की तकनीक है। इसका इकलौता मकसद है मन के शोर को पूरी तरह से शांत कर देना। इसे करने का तरीका काफी दिलचस्प है। सबसे पहले गले को हल्का सा सिकोड़ना होता है, फिर नाक से बहुत ही धीरे धीरे एक गहरी सांस अंदर लेनी है और बिल्कुल उसी तरह बिना किसी जल्दबाजी के सांस बाहर छोड़नी है। इस पूरी प्रक्रिया में गले से आती हुई सांस की एक हल्की सी, बहुत ही सुकून देने वाली आवाज महसूस होनी चाहिए, बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही सटीक गणित पर आधारित है। उज्जाई को 3 अलग अलग पोज में किया जाता है। पहले पोज में दोनों हाथों को कमर या नाभि की सीध में रखा जाता है और 8 बार सांस अंदर बाहर की जाती है। दूसरे पोज में हाथ छाती की सीध में आ जाते हैं और फिर से 8 राउंड होते हैं। तीसरे और आखिरी पोज में हाथ सिर के पीछे जाकर दोनों कंधों को छूते हैं, कोहनियां ऊपर की तरफ रहती हैं और इसमें 6 राउंड सांसें ली जाती हैं। हर एक सांस के राउंड में करीब 8 से 10 सेकंड लगते हैं। अब सवाल यह है कि इससे होता क्या है? इसके फायदे एकदम साफ हैं। ये मन को इतनी गहराई से शांत करता है कि सारा जमा हुआ तनाव तुरंत गायब होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये फोकस यानी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देता है। आगे की इंटेंस प्रक्रिया के लिए ये एक परफेक्ट वार्म अप है। अभी तक हमने जो देखा उज्जाई, वो एकदम शांत, धीमी और तनाव कम करने वाली प्रक्रिया थी। लेकिन अब गेयर बदलने का समय आ गया है। अगला कदम है भस्त्रिका, जो उज्जाई के बिल्कुल उलट है। एकदम सक्रिय, तेज और ऊर्जा का विस्फोट करने वाली तकनीक। ये शरीर को जानबूझकर एक अलग अनुभव की ओर ले जाने का तरीका है। तो चलिए देखते हैं चरण 2 भस्त्रिका से ऊर्जा। भस्त्रिका में शारीरिक गतिविधि काफी तेज हो जाती है। इसमें दोनों हाथों को कंधों तक उठाना है और मुट्ठी बंद कर लेनी है। फिर नाक से पूरी ताकत लगाकर जोर से सांस अंदर खींचनी है और जैसे ही हाथ झटके से नीचे आते हैं उतनी ही ताकत से सांस को बाहर छोड़ना है। ये काफी बलपूर्वक किया जाने वाला व्यायाम है जो सीधा शरीर को जगा देता है। इसकी स्पीड और रिदम को समझना बहुत जरूरी है। इसका एक राउंड 20 तेज सांसों का होता है और ऐसे टोटल 3 राउंड करने होते हैं। लेकिन रुकिए, जो सबसे अहम हिस्सा है वो है इन राउंड्स के बीच का ब्रेक। हर राउंड के बाद आंखें बंद करके 20 से 30 सेकंड का आराम करना बहुत बहुत जरूरी है। इसी दौरान शरीर उस नई ऊर्जा को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और इस तकनीक का असर लिटरली कमाल का होता है। ये शरीर में एनर्जी लेवल को एकदम से बढ़ा देती है। अगर शरीर में जरा सा भी आलस्य या सुस्ती है ना, तो भस्त्रिका उसे बाहर निकालकर फेंक देती है। इसके बाद शरीर पूरी तरह से चार्ज्ड अप महसूस करता है। अब आते हैं हमारे ब्रिजिंग फेज पर। चरण 3 ओम का उच्चारण। भस्त्रिका से जो जबरदस्त ऊर्जा पैदा हुई है उसे चैनल करने और मुख्य प्रक्रिया के लिए मन को तैयार करने के लिए एक ठहराव की जरूरत होती है, और वो ठहराव है
ओम का उच्चारण। इसमें एक लंबी गहरी सांस लेकर एक लंबा ओ बोलना होता है। इस दौरान पूरा ध्यान उस आवाज से पैदा होने वाले वाइब्रेशन यानी कंपन पर होना चाहिए, जिसे पूरे शरीर में महसूस किया जा सकता है। यह सच में शरीर और दिमाग को एक ही फ्रीक्वेंसी पर अलाइन कर देता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस अभ्यास के क्लाइमैक्स पर, मुख्य प्रक्रिया सुदर्शन क्रिया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो है इसका रिदम। ये 20-40-40 का पैटर्न हमारे नर्वस सिस्टम के लिए किसी सीक्रेट कोड की तरह काम करता है। एक राउंड में पहले 20 बार धीमी गति से सांस लेनी है, फिर 40 बार मीडियम स्पीड से और आखिर में 40 बार एकदम तेज गति से। ये कोई रैंडम तरीका नहीं है, बल्कि सांसों का एक बेहद ही सोची समझी सीक्वेंस है। अगर इसके गणित पर गौर करें तो ये और भी हैरान करने वाला है। 20-40-40 के इस पूरे पैटर्न को 3 बार दोहराना होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पूरी मुख्य प्रक्रिया के दौरान बिल्कुल जानबूझकर एक खास लय में कुल 300 सांसें ली जाती हैं, पूरे 300। इस इंटेंस चरण में कुछ सख्त नियमों का पालन करना बहुत ही क्रूशियल है। पहला, सांस पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है, इसे जबरदस्ती नहीं खींचना है। दूसरा, एक नेचुरल रिदम बनाए रखनी है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आंखें लगातार बंद रहनी चाहिए। बाहर की दुनिया कट ऑफ और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, ध्यान और विश्राम। 300 सांसों की इस रोलर कोस्टर राइड के बाद सबसे जरूरी फेज आता है, डीप रेस्ट यानी गहरा ध्यान। अगले 10 से 15 मिनट के लिए बस चुपचाप बैठना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। अगर दिमाग में 100 तरह के विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें रोकना नहीं है। बस जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना है और पूरी तरह शांत रहना है। और हाँ, इस गहरे ध्यान से बाहर आने का तरीका भी बहुत ही स्मूथ और जेंटल होना चाहिए। एकदम से झटके से आंखें नहीं खोलनी है। पहले दोनों हाथों को आपस में धीरे धीरे रगड़ना है, फिर उन हल्की गर्म हथेलियों को आंखों पर रखना है और उसके बाद बहुत ही आराम से धीरे धीरे आंखें खोलनी हैं। तो अगर पूरी पिक्चर को एक साथ देखें तो ये बात समझ आती है कि कैसे दिन के सिर्फ 25 से 45 मिनट का समय एक बेहतरीन स्ट्रक्चर में बंटा हुआ है। 0 मिनट से शुरुआत और ग्राउंडिंग, फिर 5 मिनट का एक्टिव ब्रेथ वर्क, 15 मिनट की रिदमिक क्रिया और अंत में 30 मिनट तक जाने वाला गहरा ध्यान। ये पूरा ढांचा सिर्फ और सिर्फ चरम मानसिक स्पष्टता यानी अल्टीमेट मेंटल क्लैरिटी देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या सिर्फ सांसों की लय को एक व्यवस्थित तरीके से बदलने भर से मानसिक स्थिति को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सांसों का ये विज्ञान दिखने में कितना सिंपल है, लेकिन असल में कितना पावरफुल है। उम्मीद है इस डिकोडिंग से काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।